आज के इस वीडियो में क्लास 10 गणित सेट नंबर 1 2024 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822 HB। ठीक है, तो खंड जो अ है बहुविकल्पी प्रश्न, उसको हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। अब जो हमारा त्रिघाती बहुपद होता है, यहाँ पे दिया है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना होता है? हमारा 3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी का होगा हमारा सही होगा। अगला जो प्रश्न है, दूसरा नंबर दिया हुआ है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें हम इसको हल करेंगे तो मालूम होगा कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया है 140, तो यहाँ पर लिखेंगे 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में 0 दिया है, तो हमारा 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 7 है 1 बचा 10 होगा, 2 पचे 10। फिर लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। और फिर 7 आ गया, तो 7 किससे कटेगा? 7 से। तो हमारा कितना आ रहा है? 2 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 हमारा कोग है 2 है, तो 2 के ऊपर 2 घात लिख सकते हैं, गुणे 5 अकेले है तो 5 अकेले लिखेंगे, 7 अकेले है तो 7। ये वाला हमारा 2 के ऊपर 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यही सही होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, हमारा भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया चौथा नंबर, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सही है? तो इसको हल करते हैं। पहला समीकरण दिया है x + 2y + 5 = 0। ठीक है, तो अगला दूसरा समीकरण दिया है -3x - 6y + 1 बराबर दिया है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है? x का आगे जो संख्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो A1 का मान हो गया। ये जो हमारा B1 कितना होगा? B1 का y के आगे जो हमारा संख्या हो B1 होगा, 2 हो जाएगा। और C1 का मतलब अचर पद क्या इसमें दिया? 5। पहला समीकरण में A1 B1 C1 हो गया। दूसरा का समीकरण, तो यहाँ पे A2 का मान कितना हो जाएगा? -3। A2 B2 का मान कितना होगा? -6। और C2 का मान कितना होगा? 1। A2 B2 C2 हो गया। ठीक, अब इसमें हम ये हमारा फार्मूला होता है A1/A2 A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। अब इसमें हम मान रखेंगे, देख रहे हैं कितना हो रहा है। A1 का मान इसमें क्या है? 1 बटा कितना हो जाएगा हमारा? 2, 1/-3। और B1 क्या है हमारा? 2 है। B2 का मान क्या है? -6 है। उसका C1 का मान है 5 और C2 का मान क्या है? 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा जो हो रहा है 1/-3 हो रहा है। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि 2 × 2 और 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा 1/-3। और ये हमारा 5/1 है, तो इसको लिखेंगे 5/1।
ये वाला यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। हमारा A1/A2 B1/B2 ये दोनों मान क्या हमारा बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसको हम ये फार्मूला होता है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है यही सही होगा। ठीक है, हमारा फार्मूला हम जानते हैं कि 55वां प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डैश 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 का सर्वांतर होगा। यानी हमारा जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है सर्वांतर यानी डी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो एपी दिया हुआ है, एपी को हम सर्वांतर कहते हैं। एपी कितना दिया है -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। ये समझिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो जाएगा। सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर यानी डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। डी बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है -1 तो -1 हो गया, माइनस है तो माइनस। A1 का मान क्या है -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो गया हमारा प्लस हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा -1 + 5 क्या जुटेगा तो नहीं घटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है यही ऑप्शन का होगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है 6वां नंबर, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभीतकर होगा। यानी विभीतकर का सूत्र होता है b² - 4ac। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यही का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7 जो दिया है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। अब यहाँ पर जो दो बिंदु दिया है तो सबसे पहले उस बिंदु को हम लिखेंगे। दो बिंदु जो दिया है प्रश्न में 2, 3 और 4, 1 यहाँ पे लिख दिए हैं। x1 y1 हो गया, x2 y2 हो जाएगा। बीच की दूरी लिखाना है, बीच की दूरी के सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर उतार देंगे √x2 क्या हमारा 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, माइनस है तो माइनस, x1 क्या है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 हमारा क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस है तो माइनस y1 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर अंडर यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, 1 में से 3 जाएगा तो हमारा -2 बचेगा, इस पर 2 है तो 2 उतार देंगे। फिर यहाँ पे √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, फिर प्लस उतार देंगे, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। फिर यहाँ पर 4 या 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 का वर्गमूल कितना होता है तो 8 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 2 एकन 2। जिसका जोड़ा लगता है वो कहाँ रहता है बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है तो कहाँ रहता है अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 2√2 होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया 8 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो पहले हम समीकरण को उतारेंगे। समीकरण कितना दिया है 3x² - 12x + m = 0।
अब मूल बराबर है, जब हमारा मूल बराबर होता है, मूल बराबर है, तब हमारा सूत्र होता है डी बराबर होता है 0। ठीक, डी का मतलब होता है विविधता का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान इसमें बताइए, ये b का मान हमारा क्या है, हमारा -12 है, तो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे -12। स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, माइनस उतार देंगे, 4 उतार देंगे, फिर यहाँ बीच में हमारा क्या है गुणा, एक मान क्या है 3 है, हमारा 3 हो जाएगा, फिर गुणे सी का मान क्या है, अचर पद यम है ना, तो यम बराबर 0। यानी ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, मान रख दिए। इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो हमारा प्लस होगा, अब 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, माइनस गुणा करेंगे 4 3 12, 12 गुणा यम करेंगे 12 यम होगा बराबर 0। अब 144 को पक्षांतर करेंगे, 0 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 12 यम उतार देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, जो यम के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो 144 अब बटा कितना हो जाएगा 12, 12 से भाग देंगे 144 में तो 12 12 में कटेगा, यानी यम के मान कितना आ गया 12। तो हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है यही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यानी यहाँ पर हम हल करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है हमारा मान। तो हमारा त्रिभुज दिया है समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेंगे। जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं एक समान हो, तो हम एक समबाहु त्रिभुज मान लिए। यहाँ पर जो भुजाएं दिया है 2a, तो मान लीजिए एक 2a होगा तो सभी हमारा 2a हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं एक बराबर हो, तीनों भुजाएं एक बराबर हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे लंब, तो हमारा हो जाएगा लंब, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, यानी इसका माप निकालना है। ठीक है, तो हम इसका ABC हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डी। तो हम जान रहे हैं इसका लंबाई यदि निकालना है तो यहाँ पर हमारा लंब बन रहा है 90 अंश का समकोण बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बी से लेकर सी तक हमारा 2a है, तो आधा यहाँ पर हो जाएगा, आधा कितना होगा ए होगा। यहाँ से बी से लेकर सी तक हमारा 2a है, ठीक है। अब बी से लेकर डी तक हमारा ए होगा, ठीक है, क्योंकि आधा हो रहा है, आधा ए हो गया आधा ए हो गया, तो ए कितना हो जाएगा 2a, तो इतना का मान कितना होगा ए होगा। ठीक है, इसका लंबाई हमको निकालना है, तो ये 90 इस कोण हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब हमको यदि निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है लंब का वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब इसी मान रखेंगे, लंब कितना दिया है हमारा AD दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे बराबर कर्ण कितना दिया है 2a, तो यहाँ पर 2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार नीचे वाला हिस्सा a, तो a हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसको उतार देंगे AD का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे 4, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर उतार देंगे AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटा देंगे तो को बचेगा हमारा 3 a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा AD बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 उतार देंगे, 2 घात का मतलब है इसको को बार लिख सकते हैं 2 बार, तो 1 गुणे हम क्या लिख सकते हैं a, तो हमारा जो 2 है इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर √3 गुणे a। अब इसमें क्या होगा AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर जिसका जोड़ा लगता है वो कहाँ रहता है बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं रहता वो कहाँ रहता है अंदर रहता है।
तो हमारा ए रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया हुआ है सी, यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए रूट में 3। अगला जो प्रश्न दिया है 10वां प्रश्न, उसको हल करेंगे। दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है या बारंबारता दिया हुआ है। तो हम ऐसे सारणी बना लेंगे, एक में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता जिसको यफ से प्रदर्शित करते हैं, तीसरे क्रम का लिखेंगे मध्य बिंदु लिखेंगे जो यक्स से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा में यफ गुणे यक्स, तभी हमारा क्या निकलेगा माध्य निकलेगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना दिया है 1 से लेकर 3 तक दिया है, और उसके बाद 3 से लेकर 5 तक, उसके 5 से लेकर 7 तक, और 7 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 11 तक। ये वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता कितना दिया है 3 दिया है, उसके बाद 2 4 दिया है, 2 4 हो गया। अब 2 3, अब हम मध्य बिंदु निकालेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हमारा कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको जोड़ कर आधा करते हैं। 3 या 1 कितना होगा 4, या 4 का आधा कितना होगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा। अब 5 3 कितना होगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पर 7 और 5 12, 12 और 12 का आधा 6। अब 7 और 9 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा। और 11 और 9 जोड़ेंगे, 11 और 9 कितना होगा 20, 20 का आधा 10। ठीक है, अब एफ गुणे एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 3 के गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, 2 चौको 8, 4 छक्के 24, 2 8 16, 3 धामे 30। अब इसको हम जोड़ेंगे कितना होगा 84 होगा। अब यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे, बारंबारता जो दिया है ना उसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सिग्मा लगाते हैं, यानी सिग्मा एफ जोड़ेंगे हम इसको तो होगा 14 होगा। कितना होगा हमारा 14। अब हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसी मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स के मान, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है तो 84 दिया है, तो हम लिखेंगे 84 बटा सिग्मा एफ के मान कितना है हमारा 14 है ना, तो आपका लिखेंगे 14 से हम भाग देंगे 84 में, 14 छक्के कितना होगा 84। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है साइन 27 बटा कास 63 का मान होगा। अब इसको हम हल करेंगे तब मालूम होगा कौन मान होगा। तो पहले उतारेंगे साइन 27 बटा कास 63। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन 27 के जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63। 90 में से 63 जब हम घटाएंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, नीचे बटा है तो नीचे बटा, काश 63 अंश है तो यहाँ पे लिखेंगे काश 63 अंश। अब यहाँ पर सूत्र बना हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है काश थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है काश थीटा, और काश और थीटा की जगह कितना दिया हमारा 63, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा। फिर नीचे 63 दिया है तो क्या हो जाएगा 63 काश 63। ठीक है, काश 63 से काश 63 कट गया कितने बार में हमारा एक बार में। ऑप्शन नंबर जो ए है यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है काश ए बराबर दिया है रूट में 3/2 हो तो साइन 2a के मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इसको पहले जो दिया उसको उतारेंगे, काश ए बराबर कितना दिया है रूट में 3/2। ठीक है,
तो कास्ट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया है, क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाएंगे। लंब का वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग उतार देंगे बराबर कर्ण कितना दिया है 2, तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार कितना दिया है, आधार कितना रूट में 3 दिया है तो रूट में 3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसको उतार देंगे बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस वर्ग से कर्ण का होगा हट जाएगा, क्या बचेगा 3। लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। हाई जब 2 इस पर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में 1। एक किसका वर्गमूल होता है तो 1 का होता है, यानी लंब हमारा कितना निकल गया 1। आधार निकल गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया। किसका मान निकालना है sin 2a के, तो sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। इसका ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है, इसी मान रखेंगे, 2 उतार देंगे फिर गुणा sin a का मान कितना दिया है, sin a का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कोण, ठीक है। यहाँ बीच में हमारा क्या है गुणा। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण होता है, ठीक है। 2 उतार दिए, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण इंटू मैंने गुणा कास्ट थीटा का सूत्र आधार बटा कोण। थीटा का जहाँ ए दिया है तो ए हम मानेंगे, ठीक। अब मान रखेंगे, 2 उतार देंगे, फिर बीच में आपका है हमारा गुणा है, लंब कितना दिया 1 तो 1 हो गया, नीचे हमारा कर्ण कितना दिया है 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर गुणे है तो गुणा आधार कितना दिया है हमारा रूट में 3, यहाँ पर रूट में 3 लिखेंगे, नीचे कर्ण है तो कर्ण कितना दिया हमारा 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब है 2 से 2 हमारा क्या हो गया कट गया, 1 के गुणा रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 होगा, और नीचे 2 दूना कितना हो क्या बचा केवल 2 बचा है तो 2 हो जाएगा, यानी रूट में 3/2। ऑप्शन नंबर जो डी है यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। अब इसको हल करेंगे तो मालूम होगा, पहले इसको यहाँ पर उतार देंगे उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर a किसका सूत्र होता है हमारा, तो सेक स्क्वायर a का होता है, सेक स्क्वायर a का। ये इसका हमारा सूत्र हो गया, बटा है तो क्या हो जाएगा बटा 1 + cot स्क्वायर a किसका सूत्र होता है, तो कोसेक स्क्वायर a का होता है, कोसेक स्क्वायर a का सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका अब यहाँ पर सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos होता है, सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos a, ठीक है। और स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर लगा देंगे, बटा है तो बटा। अब यहाँ पे कोसेक उल्टा 1/sin होता है तो 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है जैसे वैसे उतारेंगे, 1 कितना दिया cos स्क्वायर a। इस बटा का मतलब होता है भाग, भाग से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो उल्टा होगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे हमारा क्या बचेगा 1, तो 1 हो गया, 1 से 1 हमारा क्या हो गया कट गया, ऊपर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर a और नीचे क्या बचेगा कास स्क्वायर a। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a, इसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यह है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी क्या हमारा स्क्वायर है, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं। और साइन बटा कास किसका होता है तो टैन का होता है, किसका होता है हमारा टैन का, टैन ए। साइन a बटा कास ए किसका होता है टैन ए का होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है उसको हल करेंगे। दिया है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले प्रश्न को उतार देंगे। कितना दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, यानी ये दोनों हिस्सा बराबर आना चाहिए, यदि हम 0 रखेंगे तो दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, sin 2 ×
एक एक जगह ही हम क्या रखते हैं 0 बराबर 2 साइन एक जगह ही क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर साइन 2 को गुणा 0 में करेंगे 0 बराबर 2 उतार देंगे, फिर यहाँ बीच में हमारा क्या है गुणा, साइन 0 का मान होता है 0। अब साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर 2 को गुणा 0 में करेंगे 0, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, यानी एक हमारा परिधि है, वृत्त है, समझिए ऐसे वृत्त है। इस वृत्त का एक चतुर्थांश निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 भाग हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हमारा सूत्र होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, आर चाहिए, आर का मान चाहिए। तो जो हमारा परिधि दिया है ना, परिधि का मतलब ये वाला हिस्सा, इसका मान दिया है। परिधि कितना दिया है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त, यानी 22 सेमी परिधि है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, परिधि कितना दिया है, परिधि दिया हमारा 22। परिधि के सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर, हम 22 जो है 22 उतार देंगे, 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7, आर का मान निकालना है बराबर 22। उसके बाद से यहाँ पर जो हमारा 2 गुणे 22 है, अब 7 का गुणा किस में कर देंगे 22 में, तो जैसे वैसे उतारेंगे, 2 गुणे 22 गुणे आर बराबर 22 गुणे 7। जो आर के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो 22 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, 22 से 22 का हो गया हमारा कट गया, तो आर बराबर हो जाएगा 7 ऊपर बचेगा, नीचे का बचेगा 2। आर का मान कितना आ गया 7 बटा 2। अब हम सूत्र लगाएंगे, पाई का मान कितना है 22 बटा 7, बीच में क्या हमारा गुणा, आर का मान कितना निकला 7 बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा 2, नीचे बटा है तो क्या हो जाएगा बटा, 4 है तो क्या हो जाएगा 4, मान रख दिए। अब यहाँ पर 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा हमारा 22, ऊपर क्या बचेगा हमारा 11, यहाँ त्रिज्या 2 घात दिया है तो 2 बार लिखेंगे त्रिज्या को 7 बटा 2। अब हम यहाँ पर बचा 11 ऊपर 7, 11 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 होगा, कितना होगा 77। और नीचे हमारा कितना है 2, फिर इसके नीचे हमारा क्या बचा है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 22 बटा 77 बटा 2 को उतार देंगे, आई बटा का मतलब होता है भाग, भाग से क्या करेंगे गुणा, तो 4 का उल्टा होगा 1 बटा 4। यहाँ पर 77 गुणा 1 में करेंगे तो 77 होगा, और नीचे 2 चौको 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कैप्सूल संयोजन है, तो कैप्सूल जो हमारा एक बेलन होता है और 2 अर्धगोला होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 2 शंकुओं का एक बेलन एवं 2 अर्धगोला का, यही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया यदि कुछ आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है, पहले माध्य कितना दिया है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य कितना दिया है 32। उसके बाद दिया बहुलक कितना दिया है 35, तो हम बहुलक लिखेंगे, बहुलक कितना दिया है 35। उसके बाद माध्यक होगा, तो सूत्र होता है, पहले सूत्र लिखेंगे, अब इसी सूत्र में मान रखेंगे 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, 3 माध्यक उतार देंगे बराबर 2 उतार देंगे, फिर बीच में क्या हमारा गुणा माध्य 32 है तो 32, प्लस है तो प्लस, बहुलक क्या है 35 है तो 35 हो जाएगा।
3 माध्यक उतार देंगे, ये वाला बराबर उतार देंगे, 32 दूना कितना हो जाएगा 64, प्लस उतार देंगे 35 उतार देंगे। अब इसको उतार देंगे 3 माध्यक बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 होगा। अब यहाँ पर जो माध्यक है ये उतार देंगे, जो माध्यक के पास वो कहाँ आएगा नीचे, 99 के नीचे हमारा हो जाएगा 3, 33 बार में कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, 33 बार में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। इसमें हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। तो इसमें ऐसे जब प्रश्न आ जाता है तो बारंबारता वाला देखेंगे लाइन, बारंबारता में जो सबसे अधिक संख्या दिया रहेगा वो उसके जो वर्ग अंतराल उसके सामने जो दिया रहेगा वही होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बारंबारता में 19 है, इसके सामने वर्ग अंतराल कितना दिया है हमारा 15 से 20 दिया है, यही बहुलक वर्ग होगा, ये वाला। ठीक है। प्रश्न दिया है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे, या तो एक एक आएगा, नहीं तो एक 2 आएगा, नहीं तो एक 3, नहीं तो एक 4, नहीं तो एक 5, नहीं तो एक 6 आएगा, नहीं तो 2 1 आएगा, नहीं 2 2 आएगा, नहीं 2 3 आएगा, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, ऐसे 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 3 6 ऐसे आएगा। ठीक है। ठीक है, कहाँ तक हमारा आएगा 6 से, 6 1 आ सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 6 5 6 6 आ सकता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है या संख्याओं का योगफल 10 होना चाहिए, तो 10 से हमारा 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 5 5 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। इसी तरह अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 होगा, इसमें को मिल रहा है 3 गो ना, 1 2 3, और कुल परिणाम 36 होगा। ठीक है। दो पासा है ना, तो एक बार फेंकेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, जो कुल परिणाम होगा। यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 36, प्रायिकता होगा, प्रायिकता बरा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा, नीचे कुल परिणाम कितना है 36, तो 36 हो जाएगा। 3 1 3 या 3 1 3, 3 दूना 6, यानी ऊपर एक बचा नीचे का बचा 12, यानी 1 बटा जो 12 है वही सही होगा, ए नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला दिया है, एक पासी को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो यानी हम जब पासा फेंकेंगे एक बार, तो या तो एक आएगा, नहीं 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ठीक है। तो इसमें कहा है प्रश्न में सम संख्या, तो सम संख्या हमारा कितना है, 1 है, 2 और 3, तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक। और कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम कुल परिणाम है, कुल परिणाम हमारा 6। तब यहाँ पर प्रायिकता प्रायिकता व अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना दिया है 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 एक 3 3 दूना 6, कितना होगा हमारा 1/2। ठीक है। तो 1/2 हमारा का सी नंबर ऑप्शन का होगा, हमारा सही हो जाएगा।